का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि अब जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत को टॉपल करने के लिए, सेनेट इंतखाबात को मुतासर करने के लिए, उसी की एक कड़ी नज़र आती है। और ये जो शकूक व शुबात हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, वो ख़त्म नहीं अभी तक हुए हैं। क्या कहेंगे आप? और क्या हालात बलूचिस्तान के और 5-6 माह कबल सिर्फ आम इंतखाबात से इस किस्म की मूव देखना, क्या आपको लगता है कि क्राइसिस जो बलूचिस्तान का इमर्ज किया और जो जिसका नजर आया एक सूरत हाल, वो खत्म हो जाएगा या हल की तरफ चला जाएगा? देखिए, पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून वालों को ये शिकायत करे बड़ी अजीब लगता है, क्योंकि इस मूव में सबसे आगे और सबसे ज्यादा जो लोग आगे थे वो मुस्लिम लीग नून ही के लोग थे। तो फिर क्या उनके अपने लोग उनके साथ सिंसियर नहीं हो, जो कहते हैं कि जी हर जगह से ये 5-6 लोगों का फैसला है और मुस्लिम लीग को आप तोड़ नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। और तो वो बातें तो सारी फिर गलत साबित हो गई। अपने इनकी ही लोग अपनी पार्टी इनके हुकूमत से कंट्रोल में इंतकाम नहीं ले है। रहे थे। जी जी, इंतकाम पे क्या, इनके पार्टी के लोगों की कमिटमेंट नहीं फिर उनके साथ, ये तो इसका मतलब ये बनता है। अव्वल तो ये है कि जी बलूचिस्तान में मैं आपको वाजे कर दूं कि वहां पे मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत होती है, मिलकर हुकूमत बनाते हैं। खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग या इनके जो लोग होते हैं वो उनके अपने नहीं होते। वो अपने बलबूते पे जीत के आते हैं और उनकी मेहरबानी होती है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के ऊपर के वो उस पार्टी में चले जाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा जाए कि जो गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज थे, ये नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के पास तकरीबन कोई 6 वजारतें थी। अब 2-3 दिन पहले अगर आपने देखा हो, नैब ने अयूब कुरैशी जो उनका पीएस था उसको गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा कि जी माहाना 2 मिनिस्ट्रियों से सिर्फ 60 करोड़ रुपए उनको दिए जाते थे।